हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.3 जो कि हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज लेक्चर है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो आज के लेक्चर को भी बड़ी डिटेल से हम देखेंगे। और देखो, एक पर्पस होता है ना, ये लेक्चर तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, ये तुम लोगों को बताया क्यों जा रहा है और इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री के वो सारी चीजों को बड़ी डिटेल से बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे से हम देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बी कॉशियस, वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो बच्चों सीट को बांध दो, बड़ी डिटेल से हम इस लेक्चर को देखने जा रहे हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। इसे शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हुई है इंट्यूशन साइड, जो तुम लोगों ने याद करने वाली चीजें लिखने वाली वो यही पे लिखी हुई है, दो तीन चीजें। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन ये समझाने के लिए ये सारी की सारी साइड क्या है, जस्ट फॉर इंट्यूशन, समझाने के लिए। अच्छा देखो, वेट क्या आता है? वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। किसी भी बॉडी का कितना वेट है वो ये बताते हैं कि अर्थ उसे कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है। और इस वेट का फॉर्मूला होता है मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर किसी बॉडी का मैस है 60 केजी, है ना, अगर किसी बॉडी का मैस है 60 केजी, तो इसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर कर लेता हूँ, 9.8 होती है लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर कर लेता हूँ, तो 60 इंटू 10 600 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी का मैस 60 केजी है ना, तो अर्थ उसे 600 न्यूटन की फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है। तो किसी भी बॉडी का वेट उसे क्या बताते हैं कि ये क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी अर्थ। अब देखो, अब ये मेरे पास एक पर्सन है, वो लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट में एंटर हुआ है और यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो एक इसका जो वेट है ना वो होगा डाउनवर्ड। वेट डाउनवर्ड का मतलब है कि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है और वेट की डायरेक्शन हमेशा होती है डाउनवर्ड। अच्छा, अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी जो कि ऊपर की तरफ है। देखो ऐसे ही है ना, अगर मेरे पास एक बुक है, उसे मैं यहां से छोड़ूं तो वो नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा था, इसकी वजह से वो नीचे चलेगी। अगर मैं उसे उस बुक को अपने हाथ पे रखूं, अब वो बुक नीचे नहीं गिरी, इसका ऑब्वियस मतलब ये नीचे नहीं गिरी, उसका वेट तो है जो कि उसे नीचे लेके जा रहा है। अब वो नीचे नहीं गिरे तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि मैं हाथ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं, जिसकी वजह से वो बुक नीचे नहीं गिर रही। तो अब सेम ऐसे ही पर्सन भी लिफ्ट में है और लिफ्ट को चीरता हुआ नीचे तो नहीं गिर रहा, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड लगा है। इसका ऑब्वियस मतलब है कि जो लिफ्ट है वो भी इस पर्सन पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, जिसे मैं सिंपली नॉर्मल फोर्स कह रहा हूं। जैसे मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है बुक पे ऊपर की तरफ ताकि वो नीचे ना गिरे, सेम ऐसे लिफ्ट को भी इस पर्सन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ी, जिसे मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मल फोर्स है। बहरहाल अच्छा, वेट की तरफ आते हैं। अगर ये पर्सन लिफ्ट में है तो इसमें दो फोर्सेस लग रही है, एक इसका वेट और एक इसमें नॉर्मल फोर्स जो कि लिफ्ट लगा रही है। अच्छा, ये जो वेट है ना, इसे रियल वेट भी बोला जाता है। अभी हम देखेंगे वेट को दो टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे, रियल वेट और अपेरेंट वेट। ये जो डब्ल्यू है ना, इसे रियल वेट भी बोला जाता है। तो रियल वेट बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की जो अर्थ है किसी भी बॉडी को कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, वो उसका होगा रियल वेट। अगर किसी बॉडी का वेट 600 न्यूटन है, इसका मतलब है अर्थ उसे 600 न्यूटन की फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा, अब लिफ्ट की एग्जांपल ली। अब तुम लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब तुम लोग लिफ्ट में एंटर करते हो और लिफ्ट मूव करती है, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट मतलब अभी लिफ्ट रुकी है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब वो क्या करी, एक्सेलरेट। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो पर्सन हैवी फील करता है, जैसे उसे लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसके नीचे वेट बैलेंस को रख दूं तो वेट बैलेंस भी शो कराता है कि जैसे इसका वजन बढ़ रहा है। अच्छा, एक तो डब्ल्यू है, ये इस पर्सन को फील हो रहा है कि इसका वेट बढ़ रहा है, लेकिन एक डब्ल्यू वो है कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, वो डब्ल्यू है, वो रियल वेट है। रियल वेट तब है जब ये लिफ्ट रुकी हुई है ना, तो तब वो जो अर्थ किसी भी पर्सन को अपनी तरफ खींचती है वो उसका क्या होगा, रियल वेट। 600 न्यूटन, मैं अभी रुका हूँ तो 600 न्यूटन की फोर्स के साथ में, जितनी भी फोर्स के साथ अर्थ मुझे या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, वो उसका क्या होगा, वेट होगा सिंपली। तो सेम है चीज। अब इसमें भी एक डब्ल्यू वेट तो लग रहा है और एक इसमें नॉर्मल फोर्स भी लग रही है। बहरहाल अब इसमें बार बार की तरफ आते हैं। अच्छा, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, तो तुम लोगों को महसूस होता है कि जैसे तुम लोगों का वेट हल्का हो रहा है, फील लाइटर। यहाँ पे पर्सन क्या फील कर रहा है, फील्स लाइटर, जैसे इसका वेट क्या हो रहा है, हल्का। अच्छा, अगर मैं इसके नीचे वेट बैलेंस रख दूं जो कि वेट को मेजर करता है, वो भी शो करा रहा है कि जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसका वेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर या नीचे की तरफ, तो तब जो पर्सन का वेट होगा उस वेट को मैं बोलूंगा ये क्या है, अपेरेंट वेट। एक होता है रियल वेट। रियल वेट तो वो वाला वेट है जो कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, और ये तब जब ये लिफ्ट रेस्ट पे है तो उस सूर्य में जो वेट होगा वो रियल वेट होगा। अपेरेंट वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम।
जब ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उस समय में जो ऑब्जेक्ट का, उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो होगा उसका अपेरेंट वेट। रियल वेट को तो मैंने कह लिया कि ये जो रियल वेट है वो मेरे पास डब्ल्यू के बराबर है, या ये जो डब्ल्यू है ये मेरे पास रियल वेट के बराबर है। अब ये अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा ये मुझे देखना है। देखो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे शो करवाई है कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक पर्सन जो है वो एक सीट पे बैठा हुआ है। अब तुम लोगों को फील होता है कि जब ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो तुम लोगों को पीछे की तरफ एक झटका लगता है, पीछे की तरफ फोर्स लगती है। गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, गाड़ी भी आगे की तरफ फोर्स लग रही है, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है तो तुम लोग ऐसे फील करते हो कि जैसे जब ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो तुम लोग ऐसे फील करते हो जैसे तुम लोगों को पीछे की तरफ एक दबाव पड़ रहा है। अच्छा, उस दबाव को बैलेंस करने के लिए जो सीट है वो तुम लोगों पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है ताकि तुम लोग पीछे ना गिर जाओ। तो तुम लोगों पे पीछे की तरफ दबाव पड़ता है तो सीट तुम लोगों पे आगे की तरफ दबाव लगाती है, आगे की तरफ फोर्स लगाती है। अब अगर ये मैं पूछूं कि तुम लोगों पे कितनी फोर्स लगी जब ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही थी, तुम लोगों पे कितनी फोर्स लगी, तो तुम लोग वही कहोगे कि जितनी सीट ने तुम लोगों पे लगाई, यानी तुम लोगों पे उतनी ही फोर्स लगी जितनी सीट ने तुम लोगों पे लगाई, तभी तो तुम लोग बैलेंस हो, है ना। जितनी फोर्स तुम लोगों पे लगती जाएगी उसी रिस्पेक्टिव से सीट भी फोर्स तुम लोगों पे आगे की तरफ लगाती रहेगी ताकि तुम लोग क्या रहो, बैलेंस रहो। सेम ऐसे यही केस होता है लिफ्ट में भी। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है तो तुम लोगों पे नीचे की तरफ एक दबाव पड़ता है, नीचे की तरफ अब दबाव पड़ता है। अब ये जो तुम लोगों पे दबाव पड़ रहा है नीचे की तरफ, इसे बैलेंस करना है। इसे कैसे बैलेंस किया जाता है, एक इसमें ये जो नॉर्मल फोर्स जो लिफ्ट लगा रही है, जो लिफ्ट की बेस लगा रही है ताकि तुम लोग नीचे ना गिर जाओ, वो नॉर्मल फोर्स वो तुम लोगों को क्या करती है, बैलेंस करती है। अब अगर मुझे पूछना हो कि तुम लोगों पे लिफ्ट ने कितना दबाव लगाया है, तुम लोगों का वेट कितना हो गया यहाँ पे, मतलब जब ये लिफ्ट, अच्छा मैं अगेन यहाँ पे बताता हूँ, जब ये लिफ्ट रुकी हुई थी, एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, तो सूरज में इसका वेट डब्ल्यू था, और जितना इस बॉडी का वेट है उतना ही लिफ्ट भी इस पर्सन पे नॉर्मल फोर्स लगा रही थी। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स तो वेट ही के बराबर था, है ना। कितना वेट, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा था, जितना बॉडी का वेट है। अब देखो, अब ये बॉडी ऊपर की तरफ, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो इस बॉडी में दबाव ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। एक तो इसका अपना वेट भी है नीचे की तरफ, एक तो इस पे अपना वेट भी है नीचे की तरफ, एक ऊपर से भी दबाव बढ़ रहा है। तो अब ये पर्सन क्या फील करेगा, ये फील करेगा कि जैसे इसका वेट बढ़ रहा है, इसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया है, फील्स हैवी। अब वो जो वेट बढ़ा है उसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल फोर्स जो लग रही थी इस पर्सन पे पहले, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब अगर मुझे ये देखना हो कि लिफ्ट के अंदर या एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर बॉडी का अपेरेंट वेट कितना है, मतलब बॉडी का वेट कितना बढ़ गया, टोटल बॉडी का वेट कितना होगा जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी, तो उस सूर्य में बॉडी का वेट कितना होगा, तो वो मेरे पास उतना ही बराबर होगा, उतना ही होगा जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मतलब बॉडी का वेट उतना ही होगा जितना उस पर नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है। तो अपेरेंट वेट, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेयर एफ एन नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू, ये अपेरेंट वेट नहीं होता, अपेरेंट वेट तो नीचे की तरफ भी लग रहा होता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन एफ एन अपेरेंट वेट के बराबर होता है जो कि उसे बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने सिंपली लिखा हुआ डब्ल्यू इज आल्सो नोन एज रियल वेट, डब्ल्यू ही मेरे पास रियल वेट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखता हूँ एफ एन अपेरेंट वेट नहीं होता बल्कि अपेरेंट वेट के इक्वल होता है, विल बी इक्वल टू द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल फोर्स है वो मेरे पास अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे अभी देखना, अभी हम टॉपिक की तरफ आएंगे तो तुम लोगों की ईच एंड एवरी क्वेरी को मैं दूर करूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड। तो यहाँ पे लास्ट में मैं लिखता हूँ डब्ल्यू तो मेरे पास रियल वेट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू दी नॉर्मल फोर्स एफ एन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एक मेरे पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू को मैं बोलता हूँ ये रियल वेट है, रियल वेट है जो कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, और एफ एन मेरे पास क्या है, ये नॉर्मल फोर्स या अपेरेंट वेट है। अपेरेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। जब कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो मेरे पास सिंपली क्या होगा, अपेरेंट वेट। अब आते हैं वेटलेसनेस की तरफ, देखना जरा बच्चों, इसे मैं रेस कर रहा हूं, ये सारी इंपोर्टेंट साइड थी, टॉपिक में उसने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बगैर ये तुम लोग समझ भी नहीं सकते। अच्छा, इससे पहले ना जो पिछली पास फर्स्ट ईयर थी उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती थी, उसके बाद हम वेटलेसनेस का टॉपिक समझते थे, लेकिन अब उसने यहाँ पे डायरेक्टली वेटलेसनेस का टॉपिक दे दिया। अच्छा देखो, अभी तक हमने बस दो चीजें देखी हैं, उन्हीं दो चीजों को हमने समझ लिया। मैंने बस सीधा नहीं मैंने बस जस्ट ये नहीं बता दिया कि डब्ल्यू मेरे पास रियल वेट है, एफ एन मेरे पास अपेरेंट, बल्कि मैंने समझाया कि एफ एन मेरे पास अपेरेंट वेट है तो कैसे है, जितना वेट उसमें नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही तो एफ एन लग रहा है, तो एफ एन अपेरेंट वेट के बराबर होगा, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू द रियल वेट। अच्छा बहरहाल, अब आ जाते हैं वापस अपने इस टॉपिक की तरफ। जब ये
लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो तुम लोगों को अपना वेट ज्यादा महसूस होता है, फील्स हैवी। और जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ। ओके, ये पर्सन है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इस पर्सन को अपना वेट हल्का महसूस होता है। और अगर मैंने नीचे वेट बैलेंस रखा हो, वेट बैलेंस भी शो कराता है कि जैसे इस पर्सन का वेट क्या हो गया, कम हो गया, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही, फील्स लाइटर। अच्छा, अब अगर ये एक्सेलरेशन बढ़ता जाए नीचे की तरफ, बॉडी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे की तरफ आ रही है, पर्सन और ज्यादा हल्का महसूस करता है, और हल्का होता जा रहा है, और हल्का होता जा रहा है। और अगर ये एक्सेलरेशन, जो ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही थी, ये एक रस्सी के साथ बंधी है लिफ्ट और ये नीचे की तरफ आ रही थी, और अब अगर ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अब लिफ्ट आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे समझ लो जैसे ये रस्सी क्या होगी है, टूट गई है, तो अब ये क्या होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस सूरत में क्या होगा, जैसे जैसे बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, वेट हल्का होता जा रहा था, हल्का होता जा रहा था, और जैसे बॉडी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो उस सूरत में जो बॉडी है ना, वो वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएगी। बॉडी को ऐसे फील होगा कि जैसे इसका वेट जीरो है, जीरो हो गया। और यहाँ पे ये जो वेट बैलेंस है ये भी शो करेगा कि जैसे बॉडी का वेट क्या हो गया, जीरो। और ये दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगे, आवाम में मुअल्लक हो जाएंगी, हैंग हो जाएंगी। तो इसका मतलब है जब जब तुम लोग लिफ्ट में खड़े हो और वेट बैलेंस के ऊपर हो, और अगर वेट बैलेंस तुम लोगों को जीरो रीडिंग शो करवा दे, वेट बैलेंस पे तुम लोगों को रीडिंग जीरो आ रही है, वेट तुम लोगों का जीरो, इसका मतलब है लिफ्ट टूट गई है भाई, तो लिफ्ट गई है टूट। अच्छा, बहरहाल ऑन द सीरियस नोट अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे क्या है कि जब ये बॉडी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जब जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, तो शुरू में तुम लोगों को वेटलेसनेस की कंडीशन शो होगी कि जैसे बॉडी का वेट नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल पुल लग ही नहीं रही। वेट यही है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अगर वेट जीरो है तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पुल बॉडी में लग ही नहीं रही, तो बॉडी का ऐसे फील होगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में तुम लोग कर सकते हो। अगर ये मेरे पास एक बोतल है, बोतल में मैंने यहाँ पे इसे पानी से भर दिया हुआ बोतल को मैंने, ठीक है, और इसमें कर दी मैंने छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे होल्स कर दिया। अब क्या होगा, इन होल से पानी बाहर आएगा। क्यों आ रहा था ये पानी, क्यों बाहर आ रहा है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से अर्थ पानी को अपनी तरफ खींच नहीं, नीचे की तरफ, तो इन होल से जो से वो पानी जो से वो बाहर आएगा। अब अगर इसमें मोटर को नीचे छोड़ देता हूं, मतलब मैंने यहाँ से बोतल को पकड़ा हुआ, छोटे छोटे होल से पानी बाहर आ रहा है। अब अगर ये मैं मोटर को छोड़ दूं तो क्या होगा, बॉडी या ये बोतल नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद द वैल्यू ऑफ जी। जब ये विद द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेट करेगा तो तब ये जो बॉडी पे ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की लग रही है, या जो वेट है बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब वेट जीरो होने का मतलब है कि जैसे अर्थ उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं रही। वेट यही होता है ना कि अर्थ कितनी फोर्स के साथ बॉडी को अपनी तरफ खींची, जब वेट ही जीरो हो गया बॉडी के लिए तो इसका मतलब है अर्थ उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं रही। तो जब ये बोतल नीचे की तरफ विद द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेट करती है तो इसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है। और जब ये नीचे जा रही होती है ना, कैमरे को स्लो मोशन में देखो, जब ये बोतल नीचे जा रही होती है तो इसमें से पानी नहीं निकल रहा होता। पानी क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट करी विद द वैल्यू ऑफ जी। और जब बॉडी विद द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेट करे तो शुरू में वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होती है। ऐसे होता है कि जैसे उसका वेट है नहीं, वेट नहीं है तो इसका मतलब है अर्थ भी उसे अपनी तरफ नहीं खींच रही, तो वो पानी बॉडी से नहीं निकल रहा होता। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट, बॉडी वेटलेसनेस की कंडीशन में कब होगी, जब वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी विद द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की तरफ अगर वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करिए तो उस सूरत में वो जो बॉडी है वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होगी, जैसे बॉडी का वेट नहीं है। अच्छा, अब बॉडी का वेट नहीं है, बॉडी का वेट नहीं है, अब बॉडी का वेट नहीं है, डाउन बॉडी को फील हो रहा है जैसे इसका वेट नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें जो नॉर्मल फोर्स लग रही थी, मतलब अगर बॉडी ऊपर से नीचे फोर्स ही नहीं लगा रही तो नीचे से ऊपर बैलेंस करने वाली फोर्स भी नहीं लगेगी, तो शुरू में वो जो नॉर्मल फोर्स बॉडी पे लगेगी वो भी क्या होगी, जीरो। मतलब अब देखो, जब बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में है, मतलब उसका वेट है नहीं, उसका अपेरेंट वेट क्या है, जीरो। बॉडी महसूस हो रही है कि उसका वेट है नहीं, अपेरेंट वेट जीरो है, इसका मतलब है उसकी जो लगने वाली नॉर्मल फोर्स है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेटलेसनेस में क्या होता है, जो नॉर्मल फोर्स बॉडी में लग रही होती है वो क्या होती है, जीरो। रिमेंबर दिस, रिमेंबर वेटलेसनेस में क्या होता है कि जो नॉर्मल फोर्स है, ये अपेरेंट वेट है बॉडी का, अपेरेंट रिप्रेजेंट द अपेरेंट वेट। वेटलेसनेस में क्या होता है, अपेरेंट वेट बॉडी का जीरो हो जाता है जब बॉडी, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी। अच्छा, वैसे तो यहाँ टॉपिक को समझने के लिए यहाँ तक काफी है, इतनी इंट्रोडक्शन काफी है, लेकिन इससे आगे जो प्रोफेसर आइंस्टाइन थे, साइंटिस्ट आइंस्टाइन,
उनका खुराफाती दिमाग इससे आगे भी जाता है। वो ग्रेविटी को एक नए अंदाज से देखते हैं। अभी हमने इतना सफर अगर कर ही लिया तो छोटे से पॉइंट को भी समझ लेते हैं, जो कि पार्ट ऑफ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में जो है वो प्रिडिक्ट किया हुआ है, और पिछले पास फर्स्ट ईयर में ये बताया जाता था। अच्छा बहरहाल आइंस्टाइन ने क्या कहा, देखो अगर ये जो है वो मेरे पास एक स्पेसशिप है, रॉकेट है, वो खला में मौजूद है, स्पेस में मौजूद है, तो अब इसमें क्या होगा, खला में तो कोई चीज अट्रैक्ट करने वाली नहीं है, यहाँ पे तो जमीन पे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी की लग रही है, तो इस वजह से हमें अपना वेट फील होता है। अब खला में तो कोई भी चीज नहीं ना अट्रैक्ट कर रही, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है खला में, तो इसमें क्या होगा, बॉडी वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होगी, बॉडी को अपना वेट महसूस नहीं होगा, बॉडी हवा में मुअल्लक होगी, है ना, हवा में सस्पेंड होगी। अब अगर कहते हैं अगर क्या हो कि अगर मैं इस रॉकेट को 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर के साथ ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाऊं, तो इससे होगा क्या, इस बॉडी पे प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा, इससे क्या होगा, ये बॉडी नीचे की तरफ इस बेस के साथ लग जाएगी, टच हो जाएगी। और अगर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर के साथ एक्सेलरेट कर रहा हो, तो इसे ऐसे फील होगा जैसे ये अर्थ पे है, इसे फील ही नहीं होगा कि जैसे ये रॉकेट के अंदर है, मतलब इसे सारी कंडीशन वही है, उसी तरीके से आसानी से चल फिर रहा है जैसे वो जमीन पे चलता फिरता था, तो इसे महसूस होगा जैसे वो अर्थ पे। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी हो सकता है, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो भी तो ऐसे हो सकता है कि जो हमें फील हो रहा है कि अर्थ जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन हकीकत में चीजों को अपनी तरफ नहीं खींच रही, बल्कि अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर के साथ एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है, ग्रेविटी। ये आइंस्टाइन कहा। बहरहाल ये पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, पार्ट ऑफ टॉपिक सिंपली यहाँ पे 2 पॉइंट देखे। एक तो मैंने कहा W मेरे पास होता है रियल वेट, जो कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है। Fm मेरे पास होता है नॉर्मल फोर्स, यहाँ से मैं नॉर्मल फोर्स जो कि बैलेंस कर रही है ना, नीचे नहीं गिर रही, तो नॉर्मल फोर्स, और ये मेरे पास बराबर होता है अपैरेंट वेट जो कि महसूस हो रहा था, ठीक है, इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो ये Fm मेरे पास बराबर होता है अपैरेंट वेट के। और अगर बॉडी वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होती है, मतलब जैसे जैसे उसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फेज लाइटर, और अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है, तो बॉडी इतना लाइटर के जैसे उसे फील होता है कि उसका वेट ही नहीं है, उसका वेट जीरो है। अगर वेट उसे महसूस होता है कि उसका वेट जीरो है, तो वो क्या होगा, हवा में मुअल्लक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। उस सूरत में जो नॉर्मल फोर्स बॉडी पे लग रही है वो भी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब है वेटलेसनेस में नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो, वेटलेसनेस। अभी हमने ये प्रूव करना है, तो ये वेटलेसनेस वाली ये कंडीशन को रिमेंबर रखना। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर की तरफ। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अब वेटलेसनेस उन लोगों को पता लग गया, वेटलेसनेस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फ्रीली फॉलिंग, जब ऑब्जेक्ट्स फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, और एक्सेलरेटिंग विद द वैल्यू ऑफ जी, या फिर वो एक्सेलरेट कर, एक ही बात है, फ्रीली फॉल कर रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड की, टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ, देन दे आर इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, तो वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होगी। इसका मतलब है लाइक नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, जैसे उन पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रही। अगर तुम लोग यहाँ पे नीचे वेट बैलेंस रखो तो वेट बैलेंस की रीडिंग जीरो शो करेगा। अच्छा, सैटेलाइट में वेटलेसनेस क्या, अब मुझे पता लग गया कि जब बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट कर रही होती है, तो वो क्या होती है, वेटलेसनेस। अब क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब सैटेलाइट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, या लो फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा करीब ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा पास ना, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये मेरे पास बराबर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब है जो ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, ये अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये जो सैटेलाइट है अर्थ की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ अर्थ की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ अर्थ की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट होंगे इन सैटेलाइट वो भी वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होंगे। अभी पता लग गया, अगर कोई बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करेगी वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन होगी। अर्थ की तरफ अगर वो एक्सेलरेट करेगी इट विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अब यहाँ पे जो ये सैटेलाइट है ये भी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसमें जो मौजूद ऑब्जेक्ट होंगे वो भी वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होंगे, हवा में इधर उधर घूम रहे होंगे जैसे उनका कोई वेट ही नहीं है। तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के सिंस लो फ्लाइंग सैटेलाइट इज एक्सेलरेट, लो फ्लाइंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो कि अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब, मैंने 3 रीजंस बताए हुए पिछले लेक्चर में,
लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट मूव कर रही है, लो फ्लाइंग सैटेलाइट है, तो वो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ विद द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो प्रैक्टिकली दे एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस इनसाइड इट, तो वो सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस वाली कंडीशन को फील करते हैं। अब ये मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है कि वाकई अगर ये एक सैटेलाइट विद द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेट कर रहा हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो जो उसमें ऑब्जेक्ट होंगे सैटेलाइट के अंदर वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होंगे। ये मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो बहरहाल ये दो मतलब एक हिसाब से पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लिख लो और अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं जहां पे हम ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो बस ये दो चीजों को तुम लोगों ने नोट डाउन करना है। ओके, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। अभी हमने देख लिया कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ के सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रही होती है, अर्थ की तरफ ये एक्सेलरेट कर रही होती है, तो उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। और अगर ये सैटेलाइट इज फ्लाइंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अगर ये वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब है ये सैटेलाइट, तो शुरू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम जी के बराबर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को जी के बराबर अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें हैं। लेट कंसीडर अ लो फ्लाइंग सैटेलाइट, मान के चलो एक लो फ्लाइंग सैटेलाइट है। लो फ्लाइंग का मतलब है अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब। लो फ्लाइंग सैटेलाइट हैविंग मास कैपिटल एम, उस सैटेलाइट का जो मास है वो कैपिटल एम है। मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस आर है, मतलब ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो सर्कल का रेडियस आर है अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड, ठीक है, यहां तक होगा। अब सैटेलाइट में मौजूद है एक शख्स या एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मास m है। अब बॉडी इनसाइड अ सैटेलाइट हैविंग मास m इज अंडर टू फोर्सेस, तो जो बॉडी सैटेलाइट के अंदर होगी, सैटेलाइट के अंदर है, उस पर दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड और एक जो सैटेलाइट इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। पहला क्या जी, वेट विच इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। एक तो बॉडी का रियल वेट है, रियल वेट वो वेट है कि जिसकी साथ बॉडी जिसके साथ अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। W विच इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, W जो कि रियल वेट विच इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और दूसरी जो फोर्स लग रही है इस बॉडी पे वो है F नॉर्मल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एक तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लग रही है और एक नॉर्मल फोर्स है जो कि सैटेलाइट लगा रही है। ओके, तो दो फोर्सेस लग रही है। अब मुझे ये प्रूव करना है, मुझे ये बताना है कि जब ये सैटेलाइट एक्सेलरेट कर रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विद द वैल्यू ऑफ जी, तो शुरू में जो बॉडी इनसाइड द सैटेलाइट होगी, जो ऑब्जेक्ट इनसाइड द सैटेलाइट होगी, दे विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। मुझे ये प्रूव करना है कि अब ये सैटेलाइट एक्सेलरेट कर रहा है विद द वैल्यू ऑफ जी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब मुझे ये बताना है कि ये जो बॉडी होगी इनसाइड द सैटेलाइट इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस की कंडीशन क्या है कि जब नॉर्मल फोर्स, जब इस बॉडी में नॉर्मल, ये बॉडी है सैटेलाइट के अंदर है, जब इस बॉडी में नॉर्मल फोर्स लगने बंद हो जाएगी, मतलब तो इसका ऑब्वियस मतलब होगा कि ये बॉडी वेटलेसनेस वाली कंडीशन में चली गई है। इसका अपना वेट क्या हो गया, इस सैटेलाइट के अंदर इसका वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तभी तो नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही, इसी को तो बोला था अपैरेंट वेट। तो मुझे तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इन केस ऑफ वेटलेसनेस जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर वो बराबर होती है जीरो के। मतलब जब ऊपर से दबाव नहीं पड़ेगा तो नीचे से भी दबाव नहीं पड़ेगा, किस वेट को बैलेंस करना है, तो नॉर्मल फोर्स मेरे पास बराबर होगी जीरो के इन केस ऑफ वेटलेसनेस। अब मुझे ये प्रूव करना है मैथमेटिकली, अगर ये Fn इक्वल टू जीरो आ गया ना तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो बॉडी है इनसाइड द सैटेलाइट इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, जो कि मुझे प्रूव करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। अब ये एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, जो नेट फोर्स एक्ट होती है बॉडी के ऊपर वो मेरे पास बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के साथ, तो यहां पे मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस्तेमाल की। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे लिखता हूं, सिंस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ w, अब नेट फोर्स मेरे पास मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। अब बॉडी में नेट फोर्स लग कितनी रही है, अब ये मेरे पास बॉडी है, इसमें दो फोर्सेस लग रही है, एक तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ w और एक इसमें लग रही है नॉर्मल फोर्स दो। तो नेट फोर्स इसमें कितनी लगेगी, ये w में से Fn को माइनस करूंगा, एक ही डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, दूसरे वाले की नेगेटिव। अब किसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, अब बॉडी एक्सेलरेट करी डाउनवर्ड और वेट भी है डाउनवर्ड, तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ w, क्योंकि बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ w एक्सेलरेट करे तो शुरू में मैं w को विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो w को मैं पॉजिटिव लूंगा तो नेट फोर्स बॉडी पे कितनी लग रही है w माइनस Fn। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू w माइनस Fn व्हिच विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इसमें अगेन थोड़ा सा रिजोल्व करता हूं। वेट मेरे पास बराबर होता है m इंटू जी, ये लिख दिया, माइनस Fn मास एज इट इज, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होती है v स्क्वायर अपॉन r। ये मैंने सिंपली v स्क्वायर अपॉन r लिख दिया, इस सेंटीमीटर फोर्स वाला ही फॉर्मूला बन गया। ओके, mg माइनस Fn इक्वल्स mv स्क्वायर अपॉन r, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आगे चलते हैं,
अब आगे, अब ये बॉडी जो सी वो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में, सैटेलाइट जिसका मास है कैपिटल एम, ये सर्कुलर पाथ में मूव करे। अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। अब इस सैटेलाइट पे सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, ऑब्वियस बात है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? अगेन रस्सी के साथ तो नहीं बंधा हुआ ना सैटेलाइट, जो टेंशन स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं सेंटीमीटर फोर्स। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हियर नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इस सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, वही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इसी की वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो सेंटीमीटर फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर अपॉन आर। तो मास है सैटेलाइट का कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम इंटू जी। कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे लगती है? मास इंटू जी। अब इसका मास कैपिटल एम सैटेलाइट का, एम इंटू जी। एम से कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन आर मेरे पास बराबर होता है जी की। तो बी स्क्वायर अपॉन आर मेरे पास यहाँ पे बराबर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर को इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर को सिंपली मैं जी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास होगी एम जी माइनस एफ एन इंटू एम, और वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैंने सिंपली एम जी लिख दिया। अच्छा, एम जी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, एफ एन उधर जाके पॉजिटिव, एफ एन इधर जाके पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव। एम जी से सिंपली कैंसिल होगा, तो मेरे पास यहाँ पे एफ एन मेरे पास बराबर होगा 0 के। एफ एन 0 के बराबर है, ये शो कर रहा है कि सैटेलाइट जो सिर्फ सैटेलाइट में जो बॉडी इट विल बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो एफ एन अगर मेरे पास 0 के बराबर है तो रिजल्ट आएगा हेंस बॉडी इज इन वेटलेसनेस। तो बॉडी वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होगी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो को ना बड़ा सिंपल करके भी बताया जा सकता था। बहरहाल ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बड़ा लेंथी हो गया होगा ऑब्वियसली, तो इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।